कैसा लगा? कितने लोगों को अच्छा लगा? हाथ उठाइए। वाह, 20 मिनट ध्यान क्या देखे कितना, ये तो बड़ा यज्ञ हो गया आज। हम यहाँ लाखों लोग एक साथ ध्यान करते तो ये यज्ञ हुआ, और यज्ञ का फल जरूर मिलता है। तो ये कोई इच्छा आप मन में रखे या एक कोई इच्छा को समर्पण करो, फिर वो हो ही जाएगा। हाँ, एक एक इच्छा करनी चाहिए, 20 नहीं। ठीक है, इस संकल्प फिर ऐसे सिद्धि होती है। सब मिलके कामना करे, इच्छा करे सबकी भलाई के लिए, वो पूरा हो जाए। अच्छा, कितने लोगों को दर्द मिट गया? हाथ उठाइए। पहले दर्द था, ध्यान करने के बाद दर्द चला गया, देखा? वाह, जिससे बुद्धि शक्ति बढ़ती है, जिससे स्वास्थ्य अच्छा होता है, जिससे हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है, वैसी ध्यान को हम करते क्यों नहीं? ये मेरा प्रश्न है। हाँ, अब अगर आपसे करोगे ना सब, थोड़ी थोड़ी देर बैठ के ध्यान करिए, इतना अच्छा होएगा। स्वास्थ्य ठीक हो जाता है इससे, हमारा संबंध ठीक हो जाते हैं आपस के, और संकल्प शक्ति जागती है हमारे भीतर। ये ध्यान का लाभ है। आज वैज्ञानिक के बात कहते हैं, जो ध्यान करता है उनके मस्तिष्क का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। मस्तिष्क में एक ग्रे मैटर होता है, वो कहते हैं ये बढ़ जाता है। हाँ, ध्यान की महिमा आज दुनिया गा रही है। ये अपनी देश की है। हम कम करते हैं, मंदिर जाते हैं, नारियल फोड़ देते हैं, आरती कर लेते, वापस आ जाते हैं। आरती क्यों करते पता है? आरती आरती का मतलब कितने लोग नहीं जानते? हाथ उठाना, हाथ उठाओ। अरे जय देव जय मंगल मूर्ति गा के आरती करते। आरती क्यों करते नहीं पता? अभी जान लेना, सीख लो। एक ज्योति को जला के हम उल्टा करते हैं तो उसका लो कहाँ जाता है? ऊपर जाते हैं, नीचे? ऊपर जाता है ना। ऐसे हमारा जीवन एक ज्योति है, ये हमेशा ऊपर की ओर ही चले। और हम ये प्रार्थना करते हैं, भगवान तेरे चारों ओर ही घूमे, ये तेरे से दूर न जाए। इसी को आरती कहते हैं। हम सबके 3 शरीर होते हैं, ये स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर अन्न रसमय कोश से हुआ। सूक्ष्म शरीर जो है वो भावनाओं से भरी हुई है, भावनाओं से बनी हुई है। सकारात्मक या नकारात्मक भावना से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। मगर सूक्ष्म शरीर से भी जो अति सूक्ष्म है वो कारण शरीर है। वो सिर्फ आनंद से, अनंत से, आनंद से वो बना हुआ होता है। ये जो विद्या है, हम भारत में हम हमेशा 3 बार शांति 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 बोलते ना, 3 बार ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ से हम शुरू करते हैं, कोई भी काम शांति पाठ से शुरू होता है। वो 3 प्रकार का शांति क्या है? एक तो वातावरण में शांति होनी चाहिए, समाज में शांति। दूसरा, हमारा अपना मन में शांति होनी चाहिए। और मन के भी परे हमारी जो चेतन सत्ता है उसमें शांति होनी चाहिए, आध्यात्मिक शांति। जब तक ये तीनों शांति हमको नहीं मिलती है तब तक जीवन तिलमुलाता रहता है, बेचैन रहती है हमारे मन में, तृप्ति नहीं मिलती। और हमको चाहिए तृप्ति।
तृप्ति के लिए तो हम सब कुछ करते हैं ना, खुशी के लिए। मैं आज आप सबको एक मंत्र देने वाला हूं। ये मंत्र आप रोज भोजन करने से पहले पढ़ो। बता क्या है? अन्नदाता सुखी भवा। अन्नदाता सुखी रहे। ये बात रोज आप भोजन करने से पहले कहो कि हमारे किसान खुश रहे, उनकी आंसू ना बहे, तो हमारा भोजन पचेगा, हम निरोगी रहेंगे। किसान के आंखों में आंसू आता है तो उस भोजन करके हम भी ठीक नहीं रह पाते हैं। इसलिए किसान खुश रहे, किसानों के लिए प्रार्थना करो रोज। अन्नदाता, अन्नदाता सुखी बाबा जब आप बोलते हो ना, 3 लोग आ जाते हैं। एक तो किसान, दूसरा जो व्यापारी आपको घर तक वो चीजें पहुंचाता है, वो व्यापारी यदि उसका बुद्धि ठीक नहीं है, वो सुखी नहीं है, तो गड़बड़ करने लगेगा, मिलावट मिलेगी आपको। तो फिर मिलावट भोजन करके हम भी परेशान होएंगे और उसका भी ठीक नहीं कुछ चलेगा। यदि व्यापारी सुखी है तो वो अन्याय नहीं करेगा नहीं, करना भी नहीं चाहिए उसको, सबका ठीक देखभाल करेगा। तो उनके लिए भी बोले हो गया। फिर तीसरा, घर में महिला जो भोजन बना के परोसती है, यदि वो दुखी होती है तो आप दुखी रहोगे। घर में एक व्यक्ति दुखी होता है तो उसका असर सब पर पड़ता है। महिलाएं दुखी ना हो, महिलाओं के आंखों में आंसू ना आए, इसलिए भी हमको कहना चाहिए अन्नदाता सुखी भव। महिलाएं सुखी रहो, खुश रहो। महिलाएं आपस में झगड़ा करके दुखी होते तो वो नासमझी है। हम अक्सर कहते हैं लोगों को जो मेरे पास आते हैं, अपना समस्या प्रॉब्लम मेरे पास छोड़ के जाओ। एक महिला बोली, हमारी सासू जी मेरी समस्या मैं यहीं छोड़ के चले जाऊं उसको, आपके आश्रम में हमारी सासू जी को छोड़ के जाऊंगी। हमने कहा 1 मिनट रुको, मैं उनसे भी पूछता हूं उनका क्या समस्या है। तो ये समस्याएं बहुत सारी हम अपने मन में बना लेते हैं, अपने संबंधों में बना लेते हैं। क्यों? छोटा दिमाग रखता है तो समस्या ही समस्या। दिमाग को बड़ा करो, विशाल दृष्टिकोण से देखो। अरे चंद घड़ियों का जीवन है भाई, देखते देखते सब जाएंगे। आपकी सासू माँ भी मर जाएगी, आप भी मर जाओगे, सभी लोग जाएंगे। जब तक जी रहे हैं मुस्कुराते जीवो ना। मैंने उनसे एक बात पूछी, देखो तुम्हारी माँ तुमको डांटती है कि नहीं? वो बोली हाँ बिल्कुल डांटती थी। अब उससे 10 में से 1 हिस्सा सासू माँ डांटती है तो गुस्सा आ जाता है। माँ का डांट तो कुछ लगता ही नहीं है। अरे वो भी माँ जैसे है ना, तुम्हारी पति का माँ हो, वो भी कुछ डांटती है तो मुस्कुराते सुन लो ना, जैसे तुम अपनी माँ की सुनती थी। फिर बजा के उनका पाँव पड़ लो, फिर उनसे माफी मांग लो या उनको फुसलाओ, प्रेम उनको दिखाओ। प्रेम तो होता ही है सब में, मगर हमारे उसकी अभिव्यक्ति में कमी होती है, एक दूसरे की समझ में गड़बड़ हो जाती है। फिर घर में क्लेश और कलह को दूर करने के लिए आप जिम्मेदार हो। आप खुद जिम्मेदारी उठाओ, आप अपना प्रयत्न करो। फिर भी कोई दुखी रहे तो जयराम जी की, तो उनका कर्म है, दुखी रहना, रह जाते हैं। मगर अपने तरफ से तुम्हें देखना चाहिए सब लोगों के चेहरे में मुस्कान हो। छोटी छोटी बातों को लेके हम बवाला ना करें, बवाल ना बना दें। हाँ, यही जीवन जीने की कला। तो मैंने कहा जब तुम्हारी माँ डांटती थी तो तुम उसको स्वीकार कर लेती थी, क्यों? मेरी अपनी माँ है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लगता ही नहीं। मेरे ख्याल से यहाँ सबके माँ ने तो डांटा ही होगा। कितने लोगों के माँ तुमको डांटती थी? हाथ उठाओ। हमारी माँ भी डांटती थी हमको।
माँ का काम ही यही है, डांट डपट के ठीक करना बच्चों को, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं। वो डांट प्रेम का डांट होता है। तो इस तरह से हम जीवन को देखना चाहिए, अपने घर को सुधारें, फिर घर तक ही नहीं रहना चाहिए, फिर अड़ोस पड़ोस आजू बाजू के लोगों के साथ भी अच्छा संबंध हमको बनाते रहना चाहिए। मैं इसलिए मैं दोबारा एक आध्यात्मिक लहर की सोच रहा हूँ, लहर की आशा करता हूँ, देश भर में एक आध्यात्मिक लहर उठे, जिससे देश में हिंसा खत्म हो जाएगा, चोरी खत्म हो जाएगी, नशेखोरता खत्म हो जाएगी, महिलाओं के प्रति सद्भाव जागेगा, अत्याचार खत्म हो जाएगा। इस तरह से हमें समाज में जो बुराइयां हैं, इन सब का समाधान सिर्फ एक अध्यात्म लहर से ही होगा, नहीं तो नहीं संभव है। क्यों हमारे लोगों दिमाग, हमारे लोगों को विकृत हुआ जा रहा है। किसी को कुछ अच्छा भी बोलो, उनको लगता हमको टॉन्ट कर रहे हैं जी, लगता है कि हमको विरोध कर रहे हैं। तो ये मानसिक बीमारी है। पॉजिटिविटी देखने को बहुत कम मिल रहा है, कि जहां देखो नेगेटिविटी नजर आ रहा है, उस चीज को हमें बदलना है, बदलना है ना। हाँ, बहुत आवश्यक। Guruji, what is spirituality and how to overcome from physical and mental stress? That's what I've been preaching. Do happiness workshop. Physical and mental stress will go. Learn some pranayama. क्रिया करिए, प्राणायाम करिए। हाँ, जिससे जीवन को तृप्ति मिलती है, जिससे जीवन में आनंद मिलता है, जिससे हर तरह का सुकून मिलता है, उसी को स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। जिससे तुम मजबूत होते हो, जिससे तुम्हारा जीवन का लक्ष्य, पर्पस, उद्देश्य पूर्ण होता है, वही स्पिरिचुअलिटी है, वही आध्यात्मिकता है। जिसके बगैर जीवन में कोई रस नहीं होता, वही स्पिरिचुअलिटी है। जिसके बिना जीवन तनाव ही तनाव है, अंधेरा में डूबे रहते हैं, वही स्पिरिचुअलिटी है। ठीक है। गुरुजी, मानवता के कर्म और धर्म क्या है और इसे हर व्यक्ति को कैसे निभाना है, और सुख असली में किस चीज में है? यही तो मैंने इतने देर बताया। यही बात तो होता है ना। देखिए, आपका प्रश्न आने वाला है, वही बात मैंने आज कही दी। यस। देखो, अपना जीवन का एक लक्ष्य बनाओ, और देश के लिए एक लक्ष्य बनाओ, समाज के लिए एक रखो। सिर्फ अपने लिए ही सोचते रहोगे तो सुख नहीं मिलेगा। जब सबके लिए सोचते हो तो सुख अधिक में करो। अब आपको मैं ये भरोसा देता हूं, एक शक्ति है भाई, जो आपको मां से भी ज्यादा प्यार करती है। वो शक्ति हमारे भीतर बाहर सब जगह है। इसलिए तुम अकेले नहीं हो, निडर रहो। हाँ? जब एक छोटा बच्चा माँ के साथ चलता है हाथ पकड़ के, उसको कोई डर नहीं होता। क्यों? पता है, गिरूंगा तो माँ बचाएगी। इस तरह से हमारे साथ एक शक्ति है, ये आपको याद दिलाने के लिए हम आए। आज सत्संग से जाने से पहले आप यहाँ अपनी सारी समस्या, चिंता यहाँ छोड़ के जाओगे। चिंता करो नका। सोडा, चिंता यही छोड़ूंगा।
इकडे इकडे चिंता इकडे सोडून घ्या. अरे गुरु होते किस लिए? सबकी चिंता हरने के लिए. तुम मेरे पास आए हो, आज यहाँ सत्संग में बैठे हो. इस गेट से निकलते निकलते चेहरे में ऐसा मुस्कान होना चाहिए, ऐसा जोश होना चाहिए, ऐसी प्यार भरा हुआ दिल होना चाहिए, तब तुम सत्संग में आए हो. नहीं तो वैसे कान में रुई लगा के बैठे हुए होते. ऐसे तो नहीं है ना. अरे इतना विश्वास रखो भाई, तुम्हारी जो भी समस्या है वो सॉल्व होएगा, वो समस्या का समाधान हो जाएगा. ये विश्वास रख के चलो. समस्या समाधान हो जाएगा, हमारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी. यदि हमारे लिए वो ठीक हो तो, हमारे लिए वो ठीक हो तो हमारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी. कितने लोगों की यहाँ इच्छा पूरी हो जाती है? हाथ उठाना देखना. हो जाती ना. देखो इतने सारे साधक है, सब जो चाहते सो मिल जाता है. इसलिए वो है ना, जो इच्छा करी हो मन माई, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नाही. हाँ? दुर्लभ नहीं है भाई. तो हम सबको यही करना चाहिए. देखिए भूख लगता है तो क्या करते हैं कि होटल में रेस्टोरेंट में जाके भोजन कर लेते हैं. एक्सरसाइज करने के लिए कहीं जिम में चले जाते हैं. हाँ, ऐसे आनंद को पाने के लिए, खुशियों को पाने के लिए, दुख दर्द को दूर करने के लिए योग और ध्यान करना चाहिए. आनंद की जो शिविर में शामिल होना चाहिए. हाँ? ये आवश्यक है हम सबको. क्या हम सब मिलके सतारा के घर घरों में ऐसी आनंद की खुशी की लहर ला सकते हैं? ला सकते हैं क्या? हाथ उठा के बताओ. हाँ, हाँ, ये खुशी की लहर लेके आओ. एक एक मोहल्ले में आप सब ऐसा बनाओ, संगत बनाओ, वहां बैठ के लोग ध्यान करें, बातें करें, कुछ चर्चा करें जीवन के बारे में. हाँ, कुछ नई बातें सुने. अब वैज्ञानिक लोग कहते हैं हमारे भीतर एक वेगस नर्व करके है. वो वेगस नर्व जो है ना, वो एक्टिवेट होता है जब कीर्तन करते हैं या ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते. तो वेगस नर्व एक्टिवेट होता है तो हमारा अंतर्ज्ञान बढ़ता है. और उससे क्या, हमारा हार्ट, लिवर, किडनी, ये सब, पेट, ये सब ठीक से फंक्शन करने लगता है. अद्भुत महिमा के, जिसको हमारे लोगों ने बहुत पहले से बोला, योग के शास्त्र